कुछ भी बोल दीवी, कुछ तो गड़बड़ है। मतलब माँ को इस तरह नींद आना आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। कमाल है, ये ओजस चाची और सब सो गए। बड़ी अजीब बात है, ये ऐश चाची और ओजस चाची भी गहरी नींद में सो रहे हैं। ये सबको हुआ क्या है? दी, राशि और सिमरन भी सो गए हैं। सबको एक साथ नींद आ गई, सबके सब सो गए। यार कुछ तो गड़बड़ हुआ है, ऐसे कैसे सब सो गए? ये लोरी, वो पिशाचिनी लोरी गा रही थी, इसीलिए तो सबको नींद आ गई। बड़े पापा कहाँ है? वो बाहर गए। इसीलिए तो उन पर लोरी का असर नहीं हुआ, क्योंकि वो घर पे है ही नहीं। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है। दिमाग ने जैसे काम करना बंद कर दिया है। कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन सही है, कौन गलत है, कुछ किसकी बात पर भरोसा करूं? साचनी मुझसे क्या छिपा रही है? साचनी पर भरोसा करूं? दृष्टि, मन तो कह रहा है कि दृष्टि की बात मानूं, पर वाह, सोचिए, कोशिश कीजिए, याद कीजिए। दृष्टि ने ऐसा क्यों बोला था? क्या मतलब था उसका? सोच रक्षित, कुछ याद कर, दिमाग पर जोर डाल, कुछ याद करने की कोशिश कर, कंसंट्रेट कर रक्षित। काल देवता, पहले तो मुझे लगा था कि मुझे माँ बनाकर आपने पूरा प्लान ही फेल कर दिया। बहुत बड़ी गलती कर दी आपने, क्योंकि ये तो हमारे प्लान का हिस्सा थी ही नहीं। अरे इस बच्ची में तो आपकी और मेरी शक्तियों का मिलन है। ये हमसे भी ज्यादा शक्तिशाली होगी, इस दुनिया की नायाब जादू होगी। हाँ, और अब यही हमारी योजना को आगे बढ़ाएगी। रक्षित को शक हो रहा है काल देवता। तो मैं तुझे एक तावीज देता हूँ, उसे बांध देना। उसे कुछ याद नहीं आएगा और वो तेरा गुलाम बन जाएगा। आप कब आए? बेटा मैं ऐसे घर के बाहर वॉक करने गया था, तुम्हें बालकनी में खड़े देखा तो सोचा कि तुमसे बात कर लूं। बेटा मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, पर उन सवालों के जवाब तुम्हारे मन में ही हैं। सिर्फ अपने आप पर विश्वास करो और किसी पर विश्वास मत करो। जो तुम्हारा दिल कह रहा है वो सही है, बाकी सब गलत है। पर मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। इसीलिए कह रहा हूं कि अपने दिल, अपने दिमाग, अपनी सोच पर भरोसा करो। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं जो हूँ मैं वो हूँ ही नहीं, मैं कुछ और हूँ। और आप जानते हैं उस रात को वो मृतकों की फौज मुझे छू कर निकल गई और मुझे कुछ नहीं हुआ। तुम्हें कैसे कुछ हो सकता है? कौन हूँ मैं? अपनी यादों को झकझोर कर उनसे ही सवाल करो, तुम्हें जवाब मिल जाएगा। एंड आई होप कि तुम्हें ये जवाब बहुत जल्दी मिल जाए, क्योंकि इस घर में जो हो रहा है और जिस रफ्तार से हो रहा है, मुझे डर है कि कुछ बहुत बड़ा और बुरा होने वाला है। हाँ चाची, कुछ तो गलत होने वाला है। राशि, राशि, माँ, माँ बैठी। नींद आ रही है। माँ 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 माँ, सोइए मत। देखिए साचनी ने आप सब पे जादू किया। वो चाहती है कि आप सब सो जाएं। राशि, राशि उठो। चाची, चाची, चाची प्लीज उठिए। देखिए प्लीज आप सब सोइए मत, हम सबको जगह, क्योंकि हमें जानना है कि आगे वो क्या करने वाली है और हमें क्या करना है। बड़े पापा अभी भी बाहर है क्या? हाँ देवी बाहर ही है, लगता तो ऐसी है। माँ, साचनी ने अपनी बेटी के पैदा होते एक बात तो साफ कर दी है कि उसकी बेटी हमारी तबाही के लिए आई है। आपने देखा, मृतकों की सारी फौज उसे ही मिलने के लिए आई थी। मुझे लगता है उसी ने बुलाया उन्हें यहाँ पर। अब तो सारी बात क्लियर हो गई है। अब मेरे समझ आ रहा है कि वो करना क्या चाहती है। हाँ पर वो बच्ची कितनी मासूम, कितनी क्यूट है। हाँ वो कितनी छोटी और कितनी क्यूट सी है यार। ये सब तो नहीं पता चाचा, इतना पता है कि उसके पास शक्ति है, और वो शक्तियाँ कौन सी है हमें तो ये भी नहीं पता।
माँ बेटी का क्या प्लान है, क्या करने वाली है दोनों, हमें कुछ भी नहीं पता। हम सबको बहुत चौकन्ना रहना होगा। आई थिंक इससे पहले वो बच्ची तुम दोनों को कुछ करे, तुम दोनों से मार दो। अरे ऐसे कैसे मार दे? बच्ची है वो। बड़ी मामा बच्ची है तो क्या हुआ? डरावनी तो है, उससे तो दर्द भी नहीं होगा। मार दो प्लीज प्लीज मारो। बकवास मत करो, तुम चुप रहो। बच्ची है वो और मैं महिमा भाभी, मैं आपके साथ हूँ। आप सही कह रही हो। दिव्या दृष्टि, तुम इसके बारे में अच्छे से जानते हो, तुम लोग ये फैसला करो क्या करना चाहिए हमें। हाँ। यहाँ हो तुम, रक्कू शोना, मेरे पापा शोना। कहाँ चले गए थे तुम इतनी रात को? हाँ शोना, हमारी बच्ची को मम्मा पापा दोनों चाहिए। तुम तो मेरी कोई हेल्प ही नहीं करते। मैं सिंगल पेरेंट हूँ क्या? ओह, तो तुम भी बाकी पतियों जैसे ही निकले शोना। बच्चे के आते ही बीवी अट्रैक्टिव नहीं लगती। हाँ ऐसी बात नहीं है, बस आजकल बहुत फ्रस्ट्रेशन होने लग गई है। पुराना याद करने की कोशिश कर रहा हूँ पर कुछ याद ही नहीं आता। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। अब क्या करे दिव्य, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि साजनी की बेटी इतनी क्यूट, इतनी स्वीट होगी। कि हम इसे नहीं मार सकते। ऑफ कोर्स नहीं मार सकते दिव्य। मारना तो दूर की बात, हमें इसे एक मामूली खरोच तक नहीं पहुंचा सकते। हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा दिव्य। वो रास्ता चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, पर हमें कुछ तो करना होगा। किसने कहा कुछ नहीं कर सकते शोना? कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। इनफैक्ट मैंने तो कर भी लिया है। ये देखो शोना, मैंने ना तुम्हारे लिए मन्नत मांगी, पूजा की और ये ताबीज लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए। इस ताबीज को ना ऐसे ही हमेशा अपने पास रखना। तुम देखना तुम्हारी याददाश्त धीरे धीरे वापस आ जाएगी। ओहो शोना, इतना स्ट्रेस क्यों लेते हो तुम? मैं हूं ना। तुम कुछ भी कहो साजिनी, मुझे तुम पर जरा सा भी विश्वास नहीं है। अब वक्त आ गया है तुझे दूसरा जादू देने का। याद रखना, तुझे उन दोनों जादूगरनियों को खत्म करना है। दिव्य दृष्टि को खत्म करना है। इतना बड़ा घर, इतने सारे लोग, फिर भी कितना सन्नाटा है इस घर में। बहुत डर लग रहा है मुझे। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ होने वाला है। शायद उसे भूख लगी होगी। माँ, वो जाल भी तो हो सकता है। हाँ भाभी, क्या पता खून की प्यासी हुई तो। ओजस, तुम भी ना कुछ भी। बस चुप हो जा मेरी बेटी। चुप 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 चुप, क्यों रो रही इतना? बस 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 बस। तुम्हें कुछ चाहिए? उसे भूख लगी है क्या? ऐसा शोना, बेटी को संभालो ना। देखो ना, कब से बस रोई जा रही है, रोई जा रही है। कुछ करो ना। वो शायद इसे भूख लगी होगी, कुछ खिला देते हैं। खाएगी? ये अभी अभी तो पैदा हुई है, क्या खाएगी? बच्चा कहाँ गायब हो गया? My God!
बच्ची को भूख लगी है, कुछ खाएगी? हाँ? अरे रुक 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 रुक, कहाँ आ रही है? एक दिन में ये बच्ची इतनी बड़ी कैसे हो गई? आश समझा करो, पिशाचिनी की बेटी है, ऐसी होगी ना। हाँ मिस शेरी, देखा आपने? अब आप ही बताइए, कोई बच्चा एक सेकंड में, एक दिन से 17-18 साल का हो सकता है क्या? वो कोई आम बच्ची नहीं है। मतलब? कि साचिनी कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। Oh really? मतलब तुम्हें पता है? हाँ मैं जानता हूँ, हाँ क्योंकि उसने मुझे खुद बताया कि वो परी है। परी? परी? विश्वास तो मुझे भी नहीं हुआ दिव्या। मैं जानता हूँ साशनी मुझसे झूठ बोल रही है और उसके इस झूठ का पर्दाफाश मैं खुद करूंगा। ओले मेरी बच्ची, हाँ इतनी भूख लगी थी, इतनी भूख लगी थी। चलो चलो चलो, सबके साथ ब्रेकफास्ट करेंगे। हाँ आ जाओ, इधर आओ, चलो कम कम मेरा बेबी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मम्मा के पास आ जाओ। कितनी क्यूट है ना, नहीं? अच्छा चल बस बस बस, अभी सबको पहले हेलो हाय बोलो, चलो हेलो हाय करो, सबको हेलो हाय करो, चलो हाय हाय हेलो हाय हाय हेलो। अरे आप लोग बैठो ना, ब्रेकफास्ट करो, ऐसे क्या देख रहे हो, बैठो बैठो। एक लिस्ट बनाई है मैंने, पाताली के लिए कुछ सामान मंगवाना है, कौन लेके आएगा? हम लाएंगे। हाँ देवी, यही सही मौका है इस घर से बाहर निकलने का। इस घर में रहे तो दिमाग ही नहीं चलेगा, बाहर निकलेंगे तो आज़ादी मिलेगी, फिर से दिमाग काम करेगा। तो सबका ध्यान रख, हम आते हैं। दी क्या दी? आपको साचनी को ऑफर करने की क्या जरूरत थी कि हम बच्चे का सामान लेके आएंगे? ऑब्वियसली दिवी, मुझे उस घर से बाहर निकलना था, खुली हवा में सांस लेना था, तो मैं मान गई। चॉकलेट, सॉफ्ट ड्रिंक्स, आइसक्रीम, चीज, पिज्जा, रियली ये सब बच्चे की सामान है क्या? ये बहुत ही अनहेल्दी और जंक फूड है, ये बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं है। तो तुझे क्या लगता है साचनी कोई अच्छी माँ है जो अपने बच्चे के लिए दाल चावल रोटी सब्जी टाइप कुछ अच्छा बनाएगी और खिलाएगी? आई नो दी, क्योंकि कल रात जब हमने उसको पालने में देखा ना, कितनी मासूम लग रही थी, कितनी क्यूट लग रही थी, और अभी सुबह सुबह कैसे क्या हो गई। अनबिलीवेबल। इधर आ, वो देख, वो पढ़। रियली अभी आपको उस कैंप में भेजना है उसको? नहीं डम्बो, देख जब बच्चे पैदा होते हैं ना तो वो बहुत ही मासूम होते हैं, क्योंकि उन्हें भगवान ने बनाया होता है। पर ये जो बच्ची पैदा हुई है ये मासूम नहीं है, क्योंकि इसे भगवान ने नहीं बनाया, रातों रात बड़ी हो गई, क्योंकि इंसान नहीं शैतान है, इसे एक पिशाचनी ने जन्म दिया है। ये मैं क्यों दूं, ये मेरा है। लेकिन मुझे चाहिए, मुझे अच्छा लगा है, मुझे चाहिए, मुझे दो। नहीं मैं नहीं दे सकती, बोला ना तुमसे। क्या हो रहा है यहाँ? बड़े पापा देखो ना, ये मुझसे मेरे ब्रेसलेट्स मांग रही है, मैं इसे नहीं दे सकती, इससे बोलो ना। ब्रेसलेट्स? हाँ ओके ओके फाइन फाइन, तुम ये गोल्ड वाला ले लो, पर ये वाला मैं नहीं दे पाऊंगी, मेरे सैंटा ने मुझे दिया, बहुत स्पेशल है। तू नहीं देगी तो तेरे सैंटा देंगे। मैंने कहा ना मैं नहीं दे सकती, जिद मत करो। मुझे चाहिए, मुझे अभी चाहिए। अभी क्या, अभी चाहिए मुझे। देखो बेटा, किसी से उसकी चीज जबरदस्ती लेना अच्छी बात नहीं होती। तुम गुड गर्ल हो ना, जाओ अपने कमरे में जाओ। सैंटा मुझे इससे बहुत डर लग रहा है, मैं इसे दूसरा भी दे देती हूँ। नहीं, बहुत झुक लिया और बहुत डर कर देख लिया पिशाचनी को इसके सामने। क्या लगता है तुम्हें, तुम जो चीज मांगोगी तुम्हें मिल जाएगी? नहीं मिलेगी, और जो चीज तुम्हारी नहीं है वो तो बिल्कुल नहीं मिलेगी, और छीन के तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। समझ गई? जाओ यहाँ से। डांटा, इतनी जोर से डांटा, गंदा सैंटा। और उसे ऐसे बात करते हैं? बदतमीज। चलो। डॉली, बड़ों से ऐसे बात करते हैं? डॉली, मैंने तेरा नया नाम रखा है, सैंटा। चलिए बड़े पापा चलिए चलिए। गंदा सैंटा, पूरा सैंटा, सैंटा को मार दो। सैंटा गिफ्ट नहीं देता ना, मरो, मरो।
कुछ मत करना प्लीज। तुम्हें ब्रेसलेट चाहिए था ना? प्लीज 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 ये लो, ये दोनों ले लो। सैंटा ला 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 ला। तो ये देखो, प्लीज प्लीज खाना मैंने छोड़ दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। मजा आया ना? मैं तुमसे कह रही हूँ ना, ये दोनों ले लो। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें मना किया। बस मेरे सैंटा को छोड़ दो प्लीज 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 प्लीज। पता नहीं, प्लीज प्लीज छोड़ दो प्लीज प्लीज। क्या हुआ? बड़े पापा, मम्मी पता नहीं, प्लीज ऐसे मत करो। मजा आया। और मजे चाहिए? ये देखो। तू लेगा मुझसे मेरी डॉल? हाँ, नहीं दूंगी अपनी डॉल, किसी को नहीं दूंगी अपनी डॉल। अभी तो मैं बहुत सारा खेलूंगी। मेरे पति को छोड़ दो प्लीज। भाभी देखिए ना, चेतन मास्टर का खून कितना बह रहा है। बत्तू खेल रही है? हाँ, तेरी माँ भी आ गई है, चल मिलके खेलते। प्लीज मेरे साथ प्लीज इन्हें छोड़ दो। अब खेल। छोड़ दो प्लीज प्लीज प्लीज, पापा छोड़ दो, प्लीज प्लीज छोड़ दूं? ओके, छोड़ दिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।